लेकिन अब मैं आज कुछ आपको मनाजिर दिखाऊंगा जो इंतहाई शर्मनाक मनाजिर हैं कि मुस्लिम लीग नून को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपने ऊपर कि वो बतौर जमात अपनी एक रैली कर सकते हैं। ये कुछ मनाजिर ये आप देखें, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी। सिर्फ 2 शहरों की इतलात ली है आज मैंने, गुजरात और जेलम। बाकी शहरों की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 शहरों से राब्ता किया, दोनों से मुझे तस्वीरें भी मिल गई और फुटेज भी मिल गई। और फुटेज भी अगर हम दिखा सकें तो साथ साथ दिखाएं कि किस तरह सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, टीएमए के अमले को, कि वो ये गुजरात के मनाजिर हैं जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि टीएमए का अमला और फायर ब्रिगेड का अमला किस तरीके से बैनर्स और पोस्टर्स लगा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो नाअहल हो चुके हैं बतौर वजीर आजम, अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। ये जेलम के मनाजिर हैं, आप ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के बैनर्स और पोस्टर सरकारी अमला लगा रहा है। यानी जो तनख्वाह लेता है मेरे और आपके पैसों से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के उस लीडर के लिए जो अदालत ने नाअहल करार दे दिया है, उसके लिए बैनर्स और पोस्टर्स लगा रहा है और तनख्वाह लेते हैं अवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से, काम करते हैं एक सियासी जमात के लिए। ये तो चल रहा है जीटी रोड पे इस वक्त। जितने डीसीओज हैं सारे ऑन टूर्स हैं, जितने डीसीज हैं उनके दफ्तर जो हैं वो सारे इस काम पे लगे हुए हैं। हमजा शहबाज साहब वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं डीसीओज के दफातर के अंदर बैठे हुए। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। जो एमपीएज, एमएनएज और मेयर्स हैं मुख्तलिफ शहरों के, वो डीसीओ के दफ्तर में आके बैठते हैं। हुकूमत पंजाब का यहां वाला जो वीडियो लिंक का सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे वीडियो लिंक पे हमजा शहबाज साहब करते हैं और अहकामात जारी करते हैं सरकारी अफसरान को और अपनी लीडरशिप को कि जनाब आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है। टीएमएस जो है उनकी ड्यूटी है किन चीजों पे मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास सारी डिटेल मौजूद है। लाइटें, सफाई का इंतजाम, सड़कों की जो मुरम्मत का मामला है उसको, बैनर्स और पोस्टर्स लगाना ये टीएमएस की जिम्मेदारी है और जनरेटर्स फराहम करना ये उनकी जिम्मेदारी है। जो तहसीलदार और जो पटवारी हजरात हैं उनसे जो हमने तफसीलात हासिल की हैं उनके मुताबिक जो इस्तकबाली कैंप हैं वो उनकी जिम्मेदारी होंगे और कारकुनों के खाने पीने के मामला जो हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टी की मदद करेंगे। तो सरकारी अफसरान की ड्यूटियां लग चुकी हैं। हमजा शहबाज साहब इसको देख रहे हैं पंजाब से। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को अगर इसका इल्म नहीं था तो हमने दिखा भी दिया, बता भी दिया। और शहबाज शरीफ साहब अच्छी तरह जाने कि मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं ठीक रिपोर्ट कर रहा हूं, उनको पता है। मैं 10 मरतबा उनको पहले भी चीजें बता चुका हूं। शहबाज शरीफ साहब को इसके ऊपर सख्त नोटिस लेना चाहिए कि उनका बेटा सरकारी मशीनरी को क्यों इस्तेमाल कर रहा है अपने ताया अब्बू के लिए जो नाअहल हो चुके हैं। मेरे साथ जो मेहमान तारुफ आपको करवा दूं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं पीएमएलएन से, स्टेट मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया। नबील कबूल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बड़ी मेहरबानी। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इश्तियाक साहब मौजूद हैं, चौधरी इश्तियाक साहब, आप लॉयर हैं और आपका ताल्लुक है पाकिस्तान अवामी तहरीक से, तारुल कादरी साहब की जमात से, बड़ी मेहरबानी आपकी। तारक फजल चौधरी साहब, क्यों सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं साहब? आपकी तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी मकबूलियत है सर, ये सरकारी वसाइल तो सर हमारे सर टैक्स के पैसे हैं, आप इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लीडर की या गुज़िश्ता लीडर की जो है मदहा सराई के लिए और उनकी रैली को कामयाब करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब वो गुज़िश्ता वज़ीर आज़म तो हो सकते हैं लेकिन गुज़िश्ता लीडर नहीं है। वो इस वक्त भी एक मकबूल तरीन लीडर है और हमारी जमात के इस वक्त भी कायद हैं, हमारे रहबर हैं। जहां तक ताल्लुक है इस बात का, जो आपने तस्वीर दिखाई, मैंने देखी है वो टीवी पे जो तस्वीर आपने दिखाई है, मैं बिल्कुल ये बात कि अगर किसी भी जगह पे किसी भी सरकारी मुलाजिम ने किसी जगह पे कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं, हर जगह गलत की है, हर जगह दो राय नहीं है, जिस जगह भी हुआ है, हर जगह तो कह रहा हूं जिस जगह भी हुआ है, हर सर ये तो 2 आपने जिले दिखाए हैं ना, जिला तो एक ही दिखाया है, 2 जिला का लिया है, पूछे ही 2 से। यहां से इस्लामाबाद, सर इमरान साहब आपने पूरी तमीद बांधी है, मुझे भी बात करने देना जी प्लीज, हर जुमले के बाद तो ना काटे ना। गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद से लाहौर तक कोई 8 अजला आते हैं, 8 जिले आते हैं, ठीक है। अगर उसमें से किसी 1, 2, 3 जिस भी जिले में, इससे जायद भी अगर हो, किसी सरकारी एहलकार ने अगर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई बैनर्स लगाए हैं मियां नवाज शरीफ के, उसने गलत किया है, उसका काम नहीं है।
ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का काम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की तादाद कोई कम नहीं है। कल इंशाअल्लाह ताला जब कायदे मोहतरम यहाँ इस्लामाबाद से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि किस तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अभी आप ही के प्रोग्राम में मैंने जो मनाजर देखे हैं टीवी पे, 2 दिन पहले तशरीफ लाए वो मरी से इस्लामाबाद और बारागऊ जो मेरा हल्का इंतखाब है, मेरा हल्का है जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है, वहां पे जो इस्तकबाल हुआ जिसमें मैं मौजूद नहीं था, कोई लीडर आपको नजर नहीं आया वहां पे सिर्फ आपको कारकुन नजर आए, नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग नजर आए, उनकी तादाद आपने देखी। तो लिहाजा इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ अपने घर जा रहे हैं, कोई कॉल नहीं है, कोई तहरीक नहीं है। लोग जो आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, कितने आएंगे ये कल आने वाला वक्त बता देगा मियां नवाज शरीफ से कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा कि सरकारी लोगों का, तो मैं ये जरूर अर्ज कर दूं कि जितने भी इसमें जिले आते हैं जीटी रोड पे, उसमें इंतजामिया की यकीनन ये जिम्मेदारी है कि वो नवाज शरीफ की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। मियां नवाज शरीफ 3 दफा इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म है, ये उनका इस्तेहकाक है उनकी सिक्योरिटी बंदोबस्त। ठीक है जी। इस्लामाबाद पुलिस भी और पंजाब पुलिस भी, और अगर किसी और सूबे में जाते हैं तो वो भी करे। ठीक है जी।